अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने लोगों को दी हार्दिक बधाई। पोइला बैसाखी के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और मॉडल स्कूल में बच्चों की पंजीकरण संख्या में वृद्धि के लिए स्किट। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने इस जीवंत और सुंदर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद से यह भारत के मुकुट में एक चमकता हुआ रत्न बन गया है। एक पूर्ण राज्य बनने की इसकी यात्रा इसके लोगों की अटूट भावना, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। शिक्षा, सतत विकास, पर्यटन, बागवानी और जल विद्युत में राज्य की सराहनीय प्रगति ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक प्रेरक उदाहरण स्थापित किया है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, पोषित परंपराएं और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता ने हमारे राष्ट्र की सामूहिक पहचान को बहुत समृद्ध किया। हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के बीच विचारों और मूल्यों का निरंतर आदान प्रदान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और आपसी विकास को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। ये प्रयास वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं और यह दिखाते हैं कि क्षेत्रीय उत्कृष्टता राष्ट्रीय महानता में कैसे सार्थक योगदान देती है। उपराज्यपाल ने कामना की है कि यह स्थापना दिवस गौरव का क्षण हो और माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मिलकर कार्य करने की नई प्रतिबद्धता हो। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में 28 अप्रैल से 2 मई तक कैट की सर्किट सिटिंग होगी। इसमें नए आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। जिन विभागों के पास कैट के मामले हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित केस दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील एवं पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें और उन्हें मामले के बारे में विस्तार से बताएं। विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सुनवाई के समय सरकारी वकील एवं पैनल अधिवक्ता की सहायता के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ सुनवाई की तिथि पर न्यायाधिकरण में उपस्थित रहें।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में इसे लोकप्रिय बनाने के मकसद से एक पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी की ओर से आज अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के लड़कों व लड़कियों के लिए यह प्रतियोगिता राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। इसमें स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक और योग विशेषज्ञ एवं अनुदेशक उपस्थित रहे। सबसे पहले प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि योग प्रशिक्षक डॉक्टर श्वेता और सम्मान्य अतिथि पोर्टमोट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा विश्वास ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने योग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए योगासनों का निदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दीपा विश्वास ने योग की अनिवार्यता पर अपनी बात रखी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एवं हमारे शिक्षा विभाग में हमेशा से योग तथा खेल कूद को महत्व दिया जा रहा था, मगर हमारे वर्तमान शिक्षा निर्देशक आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी के आने के बाद शिक्षा विभाग में एक नवजागृति जैसा स्थिति अनुभव हो रहा है। इस दौरान दोनों ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्वेता ने बच्चों से बातचीत करते हुए योग के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया। तो उनको जब हम चैलेंज की तरह देते हैं कि ठीक है ऐसे करके दिखाओ या वैसे करके, वो बहुत आसानी से करते हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है एक दूसरे के साथ compete करने में। और धीरे धीरे हम जब उनको योग का एक दूसरा पार्ट ध्यान उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चों को ध्यान तब समझ में आएगा। अंत में शिक्षक दीपक ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्टी एजुकेशन ऑफिस साउथ अंडमान मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, स्पेशली डॉक्टर श्वेता मैडम का कि वे यहाँ पर आज हमारे बीच आए और आकर के इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में भाग लिए। साथ ही साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोट श्रीमती दीपा विश्वास मैडम का भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज आयोजित अंतर प्राथमिक विद्यालय योग प्रतियोगिता के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। लड़कों के वर्ग में राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय जंगली घाट के कुणाल ओराव, बी राजू और कोहन कुजूर विजेता रहे, जबकि इसी वर्ग में राजकीय गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंगलूटान के आदित्य सरदार, नयन मंडल और अंश कुमार सोरेन रनर अप रहे। इसी प्रकार लड़कियों के वर्ग में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट की एल साहिथी, एम धारिणी और एम निहारिका विनर रहीं, जबकि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंगलूटान की एम जानवी, वाणी मजुमदार तथा एम मानवी उप विजेता घोषित किए गए। श्री विजयपुरम में कल जगह जगह बंगाली नववर्ष पोइला बैशाखी पर समारोह का आयोजन हुआ।
बंगाली क्लब स्थित अतुल स्मृति सहित विभिन्न स्थानों पर बंगला समुदाय के लोगों ने इन कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बंगाली नव वर्ष पोइला बैसाखी को पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने इस अवसर पर श्री विजयपुरम में समारोह का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों और उनके परिवारों ने पारंपरिक परिधानों और रंग बिरंगे वेशभूषा में भाग लिया। उत्सव में न केवल बंगाली समुदाय बल्कि कई गैर बंगाली परिवारों ने भी हिस्सा लिया। समारोह में भारत पर्यटन के सहायक निदेशक वेलमुरुगन, श्री मोहम्मद एच जैडवेड, ANCCI के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखरन, ऑटो के अध्यक्ष M विनोद और आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर कार्यक्रम में स्वागत किया गया। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने बंगला नव वर्ष की बधाई देते हुए अपने अपने विचार रखे। एटीओ परिवार का तरफ से विनोद भाई आज ये जगह में हम लोग को एटीओ को लेके आया, उसका बदौलत आज फर्स्ट टाइम हम लोग पहला वैशाख शुभ नववर्ष पार्टी हम लोग मनाते हैं। ये हम लोग सोचते हैं ये हर साल हम लोग कर सकते हैं। आज के पोला बैसाख अपना नववर्ष हमारा तरफ से के आपने सबको खूब खूब शुभेच्छा। यहाँ आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। तो यहाँ हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शेखर भाई, चेंबर के जनरल सेक्रेटरी मदन भैया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म वेलमुरुगन सर, और हम सब के, मैं हमेशा बोलता हूँ एटीओ का एक अलग पोस्ट भी है, सब प्रेसिडेंट तक जानते हैं, उसका ऊपर भी एक पोस्ट है मोहम्मद साहब, जिनका हमेशा एटीओ को सपोर्ट जब से एटीओ बना रहा है। और एटीओ के तमाम मेंबर्स, आज कृष्णा दा ने बोला कि एटीओ विनोद भाई ने बनाया, विनोद भाई ने ये मौका दिया, तो मैं उसको थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। ये हम सब ने मिल के बनाया, इसमें कृष्णा का भी बहुत बड़ा सपना था, हमसा भाई का भी था, सब ने मिल के बनाया। और आज मैं आपको दिल से कहता हूं कि हम लोग जब ये एसोसिएशन बनाए थे 2005 में, हम लोग, हाँ गांधी पार्क, ओमनी था, जिसका ओमनी था वही बोला गांधी पार्क, कोई होटल नहीं देता था, कोई बैठने का जगह नहीं देता था, एक ही जगह था गांधी पार्क, 2 ओमनी था, एक हमसा भाई का ओमनी था और एक किसी का ओमनी था, उसी में मीटिंग था। तो तब हमने कभी नहीं सोचा, उस वक्त क्या था, एसोसिएशन एक हुआ करता था जो सारा जॉइंट एसोसिएशन था, होटल ओनर्स, बोट ओनर्स, सबका। तो हमने सोचा कि क्यों ना टूर ऑपरेटर्स का एक एसोसिएशन बनाया जाए, हमारे वेलफेयर के लिए, टूरिस्ट का वेलफेयर के लिए, स्टेक होल्डर्स का वेलफेयर के लिए। तब हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आज ये रूपरेखा देखने को मिलेगा कि 100 परिवार एक साथ यहाँ बैठा है। तो एटीओ का हमारा मकसद है कि फैमिली के साथ हम चले, टूरिज़्म के लिए काम करें, टूरिज़्म वेलफेयर के लिए काम करें, साथ ही साथ कुछ अपने लोगों के लिए भी हम लोग इस तरह गेट टुगेदर करते रहे। इस बार हमने दिवाली से शुरू किया, उसके बाद इफ्तार, उसके बाद दुर्गा पूजा, अभी ये पोला बैसाख। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि सब इस तरह, ये एक ओकेशन कोई सेलिब्रेशन नहीं है, एक हम लोग का मिलने का एक ये बहाना है। तो मैं हर एक व्यक्ति को जिन्होंने एटीओ बनाने में और मुझे यहाँ खड़ा करने में आज तक का सहयोग दिया, उन सबको धन्यवाद। আপনার সবাইকে শুভ নববর্ষ। আমি অলমোস্ট 15 ইয়ার্স বেঙ্গলি। আমি আমার পুরো ক্লাস 8 অবধি বাঙালি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তা আমি পুরো বাঙালি জানি। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি চেম্বার অফ কমার্স ওর বউ বাঙালি, কিন্তু বাঙালি জানে না। 35-40 ইয়ার্স বেঙ্গলি ওয়াইফ নিয়ে বাঙালি জানে না, আমি বাঙালি জানি। আমি কোশিশ করব, চেষ্টা করব কি বাঙালিতে কথা হয়। विनोद ऑटो परिवार पूरो, the way they are doing it, celebrating all the festivals is very good. In fact,
সব অ্যাসোসিয়েশনে যে প্রিন্সিপাল কাজ আছে সেটা তো আছে, কিন্তু more important is the network and fellowship between the members of the association. And events like this not only build friendship between all of you, but also create a public image. Ki auto is not only for business but also for culture, society, networking and bringing communities together. Andaman amra sobai boli mini India, and this is one of the programs which reflects mini India. Diwali, celebration of Diwali, Eid, or New Year's, Bengali New Year. Then yesterday was Ambedkar. Before that, some other New Year line se karte hain aap log, and I compliment Vinod ji and his entire team for doing this. And सबाई के धन्यवाद. Thank you. इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविता पाठ प्रस्तुत किया गया। एशो हे बैशाख एशो एशो, एशो हे बैशाख एशो एशो, तापसनी शाशुबाए मुमुषुरे दाउड़ाए, तापसनी शाशुबाए मुमुषुरे दाउड़ाए, বছরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক, এসো 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 হে বৈশাখ এসো এসো। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to petite content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. निकोबार जिला प्रशासन ने BGR स्टेडियम तमालू में बहुचर्चित DC कप T10 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 24 फरवरी को निकोबार के उपायुक्त अमित काले द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किए गए।
इस टूर्नामेंट में जिले भर से उत्साही भागीदारी और जीवंत उत्सव देखने को मिला। टूर्नामेंट में 18 महिला टीमों सहित 48 टीमों ने भाग लिया। सभी महिला टीमों के लिए प्रवेश शुल्क माफ कर दिया गया था। फाइनल में मलाका एकादश पुरुष वर्ग में चैंपियन बनी, जबकि तमालू महिला टीम ने महिला वर्ग का खिताब जीता। AFS कार्निक के अक्षित सिवाच को पुरुष वर्ग में उनके उत्कृष्ट हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया। महिला वर्ग में एरोंग महिला टीम की हनील ग्रेस ने पूरे टूर्नामेंट में अपने मैच जिताऊ योगदान के लिए वुमेन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। शिक्षा विभाग के विभिन्न सरकारी स्कूलों में बच्चों की दाखिला संख्या को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अबरडीन बाजार के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के पंजीकरण मुहिम पर स्किट प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चों की ओर से स्किट के माध्यम से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की रुचि को लोगों में पैदा की जा रही है। Hello, good morning everyone. We are the student of Government Model Senior Secondary School, Primary Section. Now we are going to present a skit on school enrollment drive to increase the number of children in our school. Let us see the skit on school enrollment drive. Listen to me, listen to me. Listen uncle, listen auntie. Listen brothers, listen sisters. Listen to me, listen to me. Open, open, open. Admission open. Admission for the new session 2025-2026 have started in our school. Admission opens from Balvatika to class 5. Get your children enrolled in our school. Quality education, free admission. Where curiosity meets innovation. Free books, quality midday meal, free uniform. No fees, no donation. Right to education. Listen to me, listen to me. Listen carefully, listen with your ears. Open, listen, listen to me, listen to me, listen to me. Our school is best school. Your future starts here. Make your mark. If you want education for a brighter future, each one bring one to teach everyone. So don't be late and get enroll your child today. Thank you. Hello, good morning. My name is V. Dakshit. I am the student of class 5th. I study in Government Model Senior Secondary School. You also have to take admission in our school. There is so many advantages, like there is no fees, no donation, and free uniform, free books, quality midday meal. The teachers of our school is very good. They teach very nicely. So don't be late. Get enrolled your child today. Hello, I am Anushka Tiwari and I am in class 4th at Government Model Senior Secondary School, Sri Vijaypuram. Our school is awesome because it's full of opportunities. Whether it is the exciting science exhibition, sports tournament or the creative drawing competitions, there's always something fun happening. Last year, our school won the district level quiz contest. That made me feel so proud to be a part of this amazing place. The best part, our teachers are kind and make learning interesting. Sometimes it feels like we are on an adventure, not just in a classroom. I am happy to be here and I know there's so much more we will achieve together. So I love my school very much. Thank you. Good morning. My name is Harjit Lal. I am PhD, belongs to Government Model Senior Secondary School, Aberdeen, Sri Vijaypuram. Today we have a skit
about school enrollment drive to increase the maximum number of children enroll in our school. Through this skit, we want to give message that our school is best school and encouraging parents about the benefit of education and opportunities the school offers. So if you want education for a brighter tomorrow, you get enroll your child in our school. So don't forget and enroll your child in our school. Your future start here. Make your mark and each one bring one to teach everyone. Thank you. Government Model Senior Secondary School, primary section. और अब मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 6 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अगले 6 दिनों के लिए अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मछुआरों के लिए जारी चेतावनी में कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल सुबह 2:30 बजे से सुबह 11:30 बजे के दौरान 15.0 से 20.0 सेकंड की अवधि के साथ 1.6 से 2 मीटर ऊंचाई वाली लहरों का पूर्वानुमान है। लोगों को यह सलाह दी जाती है कि तट के पास लहरों के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में छोटे जलयानों का परिचालन नहीं करना चाहिए। साथ ही समुद्र तट के पास के पानी में कोई गतिविधि भी नहीं होनी चाहिए। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने लोगों को दी हार्दिक बधाई। पोइला बैसाखी के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और मॉडल स्कूल में बच्चों की पंजीकरण संख्या में वृद्धि के लिए स्किट। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।